वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य लोक सेवा आयोग की कथित गड़बड़ी का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री निवास घेराव का असफल प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को राज्य के युवाओं ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्थाओं की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाने का षड्यंत्र कर रही है, जिन पर प्रदेश के युवाओं का भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परिणाम जारी किए गए हैं उसमें तथाकथित रूप से गड़बड़ियां हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से जो युवाओं के मुद्दों को लेकर किया गया प्रदर्शन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो देश की सत्तारूढ़ दल है उसके युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे, लेकिन देश की सत्तारूढ़ दल के युवा इकाई के अध्यक्ष की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में बमुश्किल से 400 से 500 युवा ही शामिल हुए और मंच पे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो 2018 में जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे वृद्ध नेता पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। पीएससी के तथाकथित घोटाले के संबंध में ये देश का एकमात्र ऐसा घोटाला है जिसके जो आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें कोई शिकायतकर्ता नहीं है। आज तक एक भी अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम के संबंध में किसी भी प्रकार की मौखिक लिखित कोई शिकायत नहीं किया है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। इसके अलावा किसी भी अभ्यर्थी ने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी प्रीलिम्स में बैठते हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मेंस में बैठते हैं और कुछ 1000 अभ्यर्थी इंटरव्यू देते हैं। इनमें से एक भी अभ्यर्थी ने आज तक राज्य लोक सेवा आयोग के इन परीक्षा परिणामों पे कहीं भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य लोक सेवा आयोग की छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। मित्रों, अमूमन किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जाते हैं उनके क्या क्या प्रमुख आधार रहते हैं कि इन चीजों को पालन नहीं किया गया, इसके कारण इस परीक्षा में गड़बड़ी की गई। पहला, किसी परीक्षा के यदि प्रश्न पत्र लीक हुए हों तो ये माना जाता है कि वह परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। दूसरा, किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा परिणामों को लेकर लेन देन की शिकायत की हो तो यह माना जा सकता है कि उसमें गड़बड़ी हुई है। तीसरा, किसी कोचिंग संस्थान ने पूर्वानुमान के आधार पर, जिसको IMP क्वेश्चन बोलते हैं, या महत्वपूर्ण प्रश्न को जारी करे और उसके आधार पे पीएससी के जो प्रश्न पत्र आए वो हूबहू मिलते हो या उसके 70-80% भी मिलते हो, तो ये माना जा सकता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उस कोचिंग संस्थान के साथ मिलकर परीक्षा प्रणाली ने गड़बड़ किया है। इसके अलावा एक आरोप का यह भी आधार होता है कि मेरिट की जो सूची बने, मेरिट में आए हुए जो परीक्षार्थी हों उनको व्यक्तिगत चयन, इंटरव्यू में उनके लिखित परीक्षा के औसत के हिसाब से तुलनात्मक रूप से उनको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबर मिला है, लिखित परीक्षा में उनके बहुत ही न्यूनतम नंबर है। तो ऐसी स्थिति में भी एक बार शंका की जा सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं, इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के ऊपर में इस प्रकार का कोई भी आरोप किसी भी परीक्षार्थी ने नहीं लगाया है। छत्तीसगढ़ पीएससी ने अपने परीक्षार्थियों के आंसर शीट को, परीक्षार्थियों के मार्कशीट को, उनके इंटरव्यू के मार्क को, उनके लिखित मार्क्स को, सारी चीजों को अपने वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है। कोई भी परीक्षार्थी पीएससी की वेबसाइट पर जाके अपने उत्तर पुस्तिका को देख सकता है, अपने मार्कशीट को देख सकता है, अपने इंटरव्यू में प्राप्त मार्कशीट को देख सकता है। पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती गई है। इसके बावजूद भी परीक्षा परिणाम जारी हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है, किसी भी परीक्षार्थी ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणामों पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया।
सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों पे जो गड़बड़ी का आधार दिया है, उनका कहना है कि इस परीक्षा परिणाम में परीक्षा की जो सूची आई है, परीक्षा परिणाम की जो सूची आई है, उसमें कुछ अधिकारियों के बच्चे चयनित हुए हैं, 1 या 2, संभवतः 2 नेताओं के नाम दिए गए, इनके बच्चे चयनित हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी चयनित हुए हैं जो परस्पर रिश्तेदार हैं, भाई बहन, चाचा भतीजा, कुछ इस टाइप के। तो उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं तथाकथित रूप से गड़बड़ी के, उसका मात्र यही आधार है कि उसमें परस्पर रिश्तेदारों का चयन कैसे हुआ है। इसके संबंध में, इसके पूर्व में पीएससी के संबंध में जब हमने पत्रकार वार्ता ली थी तो आप सबको सूची जारी की थी। आज भी हम आपको सूची की कॉपी दे रहे हैं, मेल और वेबसाइट में भी आपको उपलब्ध कराएंगे और उसकी हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए 15 साल तक किस प्रकार से परस्पर रिश्तेदार, नेताओं के रिश्तेदार, अधिकारियों के रिश्तेदार, भाई बहन आपस में रिश्तेदारों का चयन हुआ था। हम इस सूची को जारी करते हुए पहले भी डिक्लेयर किए थे, आज भी करते हैं कि हम उनके चयन के, उनकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बार हुआ है, ऐसा पहले भी होते रहा है कि परस्पर रिश्तेदारों का चयन होते रहा है। किसी का आपस में रिश्तेदार होना, किसी नेता का, किसी पत्रकार का, किसी अधिकारी का रिश्तेदार होना, किसी व्यापारी का, किसी उद्योगपति का रिश्तेदार होना, कोई गड़बड़ी का आधार नहीं हो सकता है, नहीं अयोग्यता का पैमाना हो सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि राज्य में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी बेहद ही स्तरहीन आरोप लगा के राज्य लोक सेवा आयोग जैसी बेहद ही प्रतिष्ठित और एक ऐसी संस्था जो युवाओं के सपनों को पंख लगाती है, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करने का कुचेष्टा कर रहे हैं। मित्रों, कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने, उनके जो आज के मुद्दे हैं उसमें भी बोल रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग ने अपनी तथाकथित गड़बड़ियों को छुपाने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने के लिए निविदा मंगाई। 15 साल तक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वे इतने ज्यादा मूर्ख होंगे, इतने ज्यादा अज्ञानी होंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई भी संस्था, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, या व्यावसायिक परीक्षा मंडल हो, या राज्य लोक सेवा आयोग हो, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग या दूसरे राज्यों की भी जो लोक सेवा आयोग होते हैं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल होते हैं, सभी समय समय पे अपने द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसकी उत्तर पुस्तिकाओं को, प्रश्न पत्र को नष्ट करवाते हैं, लिफाफों को नष्ट करवाते हैं, आवेदन पत्र को नष्ट करवाते हैं। उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है। छत्तीसगढ़ पीएससी की भी समय सीमा निर्धारित है। अमूमन राज्य लोक सेवा आयोग 2 साल तक उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित रखती है। किन्हीं किन्हीं परीक्षा परिणामों की उत्तर पुस्तिका को 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। और ऐसे परीक्षा परिणाम, ऐसे बच्चे की परीक्षा परिणाम जो कि किसी अदालत में गया है, अदालत के मुकदमे के खत्म होने के बाद 1 साल तक सुरक्षित रखने का नियम है। राज्य लोक सेवा आयोग ने जो निविदा जारी की है, जिसकी कॉपी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, वो 2020 के परीक्षा परिणाम जो आए थे उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने के लिए यह निविदा जारी की गई है। लेकिन दुर्भाग्यजनक, देखिए, या बोलिए जानबूझ के अंधे बने हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें भी गड़बड़ी लगा रहे हैं। ये वही प्रदेश है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल में 9 परीक्षाएं हुई थी मात्र। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पीएससी अपनी समयबद्धता, अपनी निष्पक्षता और अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से सामने रख रही है। आज हर वर्ष आयोजित की जा रही है, उसके परिणाम आ रहे हैं। पिछले 15 साल में सिर्फ 9 परीक्षाएं आयोजित की गई थी। ये वही राज्य लोक सेवा आयोग है जिसमें 2005 में राज्यपाल को विवश होना पड़ा था तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष अशोक दरबारी को बर्खास्त करने के लिए। ये वही पीएससी है जिसमें तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष खेलन साय जांगड़े की पुत्री का डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ था। फिर भी हमने उनकी रिश्तेदार होने के नाते उस महिला की योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा किया था। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है, पीएससी के चेयरमैन पिस्दा के बेटे का चयन हुआ था। लेकिन हम सूची जारी कर रहे हैं, अभी आपके पास आएगी। लेकिन हम उस सूची के आधार पे सिर्फ रिश्तेदार होने के नाम पे पीएससी की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है, जिनके नेताओं के पास में कोई भी तार्किक आरोप लगाने के लिए नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी जिसमें 15 साल तक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, तमाम मंत्री रहे हुए लोग, इन लोग बड़ी बेशर्मी पूर्वक आज राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को संदिग्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे सूर्या जी,
उन्होंने कहा कि हम 6 सूत्री मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और बेहद यहाँ से आस्पद बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने आप को युवाओं को रहनुमा बताते हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि प्रदेश के किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे। अरे भाई साहब, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे सीडीपीएससी की परीक्षा हो, एमपीपीएससी की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, राजस्थान पीएससी की परीक्षा हो, कहीं की भी परीक्षा हो, पीएससी की परीक्षा हो, यहाँ तक कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भी परीक्षाओं में वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का प्रावधान है और छत्तीसगढ़ में उसका सुनिश्चित रूप से पालन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पीएससी को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए राज्य के युवाओं की सबसे विश्वसनीय संस्था पे सवाल खड़ा करने का महापाप कर रही है। आपने देखा क्या कह रहे थे कांग्रेस की मीडिया सेल प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।